राशि वालों की फरवरी महीने की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च थोड़ा संभल कर करना है, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। चलिए भाई, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय छठे भाव में बैठा हुआ है और वो भी शनि की राशि में बैठा हुआ है। अब ये शीघ्र ही 13 तारीख को निकल करके आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो देखिए, सारे ग्रह स्थिति के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि आपके आय भाव में यद्यपि बृहस्पति बैठा हुआ है लेकिन वो बकरी है। ये फरवरी का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। कुछ सिंह राशि के जातकों के लिए उन्नति देगा तो कुछ के लिए अवनति का कारक भी बनेगा। पूरे महीने आमदनी के स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन उसी के अनुसार खर्च भी बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बकरी होकर के अचानक धन लाभ तो करवाएंगे और धन कमाने के लिए आपने अब तक जो प्रयास किया है उससे भी धन लाभ की संभावना है। नौकरी में तरक्की होगी, कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, विदेश से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या नेटवर्किंग या दोस्तों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आमदनी की स्थिति और बेहतर हो सकती है, वही जब सूर्य की स्थिति बदलेगी। तो महीने के पहले भाग में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत, कर्ज, कानूनी मामले और कंपटीशन के कारण खर्च बढ़ सकता है। परिवार और जीवन साथी की जरूरतों पर भी खर्चे हो सकते हैं। 8वें भाव में शनि के कारण अचानक आर्थिक दबाव आप पर हो सकता है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने या उधार देने या लेने से बचना चाहिए। वैसे मेरा जो मतलब कि मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन ये है कि सिंह राशि के स्त्री हो या पुरुष, इन्हें दुनिया की मदद तो चाहे जितना करनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। जितनी मदद करोगे उसका 10 गुना आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कर्ज ले लिया तो आपकी उल्टी गिनती शुरू। कर्ज ही नहीं लेना है, क्योंकि आपका राशि स्वामी सूर्य होता है और सूर्य पूरे पृथ्वी का अंधकार मिटाता है। उसी तरह से आपको दुनिया के काम आना चाहिए, लेकिन दुनिया को अपने काम आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि आप सचमुच में सिंह राशि के जातक हैं तो, और लोगों की मदद करके आपको भूल भी जाना चाहिए। और प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, जब आप मन बना ही लेंगे खरीदना है तो रोक कौन पाएगा। जेब में आपके 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके सामने आ सकता है। नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना अभी हमारे समझ से भाई इस महीने ठीक नहीं है। घर की मरम्मत, माता पिता की सेहत या परिवार की जरूरतों पर भी खर्च हो सकता है। महीने के पहले भाग में निवेश से दूरी बनाना जरूरी होगा। जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है। और एक बात जान लीजिए, कभी भी सिंह राशि के जातकों को शेयर, कमोडिटी, सट्टा और लॉटरी 4 कामों से फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा, नुकसान होगा तो होगा। न विश्वास हो करके देखो, आपको पता चल जाएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो, अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर भरोसा रखो, उसी से सफलता आपको मिलेगी। हां, पुराना कोई निवेश अगर आपने प्रॉपर्टी में किया है तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने की कोई निवेश की योजना है, उसे आप कर लीजिए। किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिए। इस महीने जोखिम लेने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। और आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और हो सके तो 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें 15 सेकेंड तक श्वासों को खींचिए,
60 सेकंड श्वास को रोकिए, 30 सेकंड श्वास को छोड़िए। ये क्रम 5 बार अगर आप करना शुरू कर दें तो 1 साल के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रह जाएगी और आप निर्णय लेने की क्षमता में अव्वल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।